अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ। स्मार्ट सिलेबस में जो एग्जांपल शामिल हैं उनमें से 3 मैं करवा चुका हूँ। चौथी एग्जांपल आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ। 3.7 एग्जांपल में वो आपसे कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हम 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ लॉन्च कर रहे हैं एट 30 डिग्री। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी फाइंड करना है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन सिंपल करवा रहा हूँ तो आप इसको फॉलो करना। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट में पहले निकाल लूँ, उसका फॉर्मूला 2vi साइन थीटा ओवर जी। 2vi की वैल्यू आपको गिवन है 30 और जी थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको 30 डिग्री। तो थीटा की जगह मैंने पुट कर दी यहाँ पे 30। ठीक है, साइन 30.5 और जी की जगह 9.8। ठीक है, जी की वैल्यू मैट्रिक में हमने 10 पढ़ी थी लेकिन 9.8 एग्जैक्ट है तो आपने इसी को पुट करना है। 2 0 30 60, 60 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 30 आएगा, 30 को 9.8 पे डिवाइड करो तो 3.1 सेकेंड आंसर आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे उस से तो डिफरेंट वैल्यू है लेकिन राउंड ऑफ करके 3.1 सेकेंड ही बनेगा। अब आगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए हमने vi² साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। आपको पता है हाइट का फॉर्मूला ये है जो हमने कल ड्राइव किया था। vi की जगह हमने 30 लिख दिया, थीटा की जगह 30। साइन 30.5 है लेकिन हमने उसका स्क्वेयर करना है क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वेयर है। जी की जगह 9.8 पुट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऊपर 30 का स्क्वेयर 900, 900 को 0.5 के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करके 19.6 पे डिवाइड करें तो 11.5 आंसर आ जाएगा। फिर आगे हमने रेंज फाइंड की। रेंज का फॉर्मूला है vi² साइन 2 थीटा ओवर जी। vi की जगह 30 लिख दिया, उसका स्क्वेयर साइन 2 थीटा की जगह 30 तो 2 0 30 60। रेंज में साइन 2 थीटा है, बच्चे यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा कर देते हैं जो बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, स्क्वेयर नहीं है 2 थीटा है। साइन 60.866, 30 का स्क्वेयर 900 मल्टीप्लाई करके 9.8 पे डिवाइड करें 80 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेटर पे किसी चीज़ से हट के आंसर आ रहा है ना तो आप राउंड ऑफ करोगे तो 80 मीटर ही बनेगा। अब न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस कर दिए थे स्मार्ट सिलेबस में से 3.8 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, 3.3 स्मार्ट सिलेबस में शामिल था जो मैंने करवा दिया, फिर 6, 7 और 8 मैंने करवाया था। अब मैं 9th न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें वो कह रहा है स्प्रिंग है, स्प्रिंग के दोनों एंड पे 2 मैस अटैच हैं, M1 2 kg है, M2 0.5 kg है और स्प्रिंग हमने कंप्रेस किया हुआ है और स्प्रिंग में कंप्रेस करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है ना वो 10 जूल है, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो कह रहा हम जब स्प्रिंग को छोड़ देंगे, जब वो इस तरह स्ट्रेच होगा तो ये मैस इस तरफ चला जाएगा, ये मैस इस तरफ, निचली दोनों रेस्ट में थे। लेकिन हम जब स्प्रिंग को जब दबाया हुआ था, हमने जब छोड़ेंगे उसे तो ये इस तरफ जाएगा, मैस ये इस तरफ जाएगा। हमने इस न्यूमेरिकल में v1 और v2 फाइंड करना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 फाइंड करनी है एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2। मैं इनके ऊपर प्राइम नहीं लगा रहा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों मैस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी के साथ प्राइम लगाना की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द मैसेज जब स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, रिलीज। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर है किसके, टोटल फाइनल मोमेंटम। अब यहाँ पे टोटल इनिशियल मोमेंटम दोनों मैसेज का क्या है, 0। टोटल फाइनल मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, m1 v1 प्लस m2 v2 और टोटल फाइनल मोमेंटम का सम 0 ही आना चाहिए और वो 0 होगा क्योंकि दोनों मैस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक का मोमेंटम पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है तो ऐड करके 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे एक वेलोसिटी पॉजिटिव में आएगी, एक नेगेटिव में आएगी, जो साबित करेगी वाकई यहाँ पे दोनों का मोमेंटम ऑपोजिट होगा, तो कैंसिल हो जाएगा जब हम ऐड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, जिस तरह बुलेट और गन में होता है। m1 की जगह मैंने 2 लिख दिया, v1 7, वैसे ही m2 की जगह 0.5 जो गिवन है, v2 2v1 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 0.5 v2 बराबर आ जाएगा -2v1। ठीक है, -2v1 चाहे इस तरफ लिख दो इक्वल का साइन लगा के, चाहे इक्वल का साइन इस तरफ लगा के इधर लिख दो, बात तो एक ही है ना। 0.5 इधर आके नीचे डिवाइड होगा, -4v1 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, v2 के। इसे इक्वेशन 1 कह दो। अब यहाँ पे देखें आप स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, हम जब स्प्रिंग को रिलीज करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस 1 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैस 2। अब यहाँ पे मैस 1 की काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m1 v1 स्क्वायर और मैस 2 की होगी 1/2 m2 v2 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने 10 लिख दिया, m1 की वैल्यू कितनी है 2 वो लिख दी मैंने। ठीक है, m2 की वैल्यू 0.5 है वो लिख दी और v2 की जगह मैंने -4v1 लिख दिया।
दो दो से काट गया V1 स्क्वेयर, -4 का स्क्वेयर क्या होता है 16, 2 16 से काट के क्या हो जाएगा 8, 8 0 0.5, 4 V1 स्क्वेयर, 4 V1 स्क्वेयर में V1 स्क्वेयर ऐड कर दो तो क्या आंसर आएगा 5 V1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ये 5 जो है उस तरफ जाके 10 से डिवाइड होगा दूसरी तरफ, तो 10/5 2 आएगा, दोनों साइड का स्क्वेयर रूट लो, 1.4 मीटर पर सेकंड हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी V1 की। इसको मैंने फिर पुट किया इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 में, तो जब मैं इसको मैं पुट करता हूँ तो -5.6 मीटर पर सेकंड। तो आप देखो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव में आई है मैथ्स की, दूसरी नेगेटिव में आई है, जो प्रूव कर रही है वाकई यहाँ पे एक टोटल फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होगा, क्योंकि एक का मोमेंटम पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है। जिस तरह गन और बुलेट वाली एग्जांपल में एक की वेलोसिटी नेगेटिव ही आती है, अगर गन की पॉजिटिव में है तो बुलेट वाली किस में होगी नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन हमने जनरल फॉर्मूले में प्लस शो करवाना है, लेकिन कैलकुलेशन आगे प्रूव करती है वाकई इन दोनों में से एक का मोमेंटम ऑपोजिट साइन रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर 10 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें वो कह रहा है एक फुटबॉल है, उसको हम 30 डिग्री पे फेंकते हैं और उसके ज़रिए हमने 40 मीटर का पास देना है। 40 मीटर का पास देने का मतलब यही है कि उसकी रेंज 40 मीटर है प्रोजेक्टाइल की। जब फुटबॉल मूव कर रहा है ना, वो 40 मीटर फासला तय करके ज़मीन से आके टकराए अगर, तो बताएं हमें कितनी इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी फुटबॉल को, जिसे हम 30 डिग्री पे फेंक रहे हैं। तो रेंज हमें गिवन है, तो रेंज का फॉर्मूला VI स्क्वेयर साइन 2 θ/g है। आर की जगह 40 लिख दिया, VI स्क्वेयर साइन 2 θ की जगह 30, साइन 60 हो जाएगा, जी की जगह 9.8, 9.8 इधर आगे 40 से मल्टीप्लाई होगा 392, साइन 60 0.866, 0.866 392 से जब डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 452। अब 452 जो है इसका स्क्वेयर रूट अगर आप लेते हैं, ठीक है, 452 का अगर आप स्क्वेयर रूट लेते हो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ जाएगी इनिशियल वेलोसिटी जो हमें चाहिए थी। अब 11वां जो न्यूमेरिकल है उसमें कह रहे हैं कि बॉडी को हम 10 मीटर की ऊंचाई से फेंक रहे हैं, यानी यहाँ पे एंगल का जिक्र नहीं कर रहा वो, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पहले वाला केस है। तो आपने यहाँ पे इसको हाइट नहीं कहना बल्कि वर्टिकल डिस्टेंस कहना, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx हमें बताई गई है 21 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड करनी है हमें दो बातें, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के कितने फासला तय करके ज़मीन से टकराएगा x निकालना है, और क्या टोटल फाइनल वेलोसिटी होगी बॉडी की हमने ये बतानी है। अब x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Vx मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। हमारे पास Vx तो है लेकिन टाइम नहीं है, टाइम के लिए हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला y = 1/2 gt स्क्वायर यूज़ करेंगे। टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2y/g, वैल्यूज पुट की सोल्व किया आगे, 2y की जगह मैंने क्या लिख दिया 10, 20 को 9.8 पे डिवाइड करो 2.04, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप स्क्वायर रूट लेके 100 करवा देना, मैं यहाँ पे नहीं करवा सका। अब इसे इक्वेशन 1 में मैंने पुट करना है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर दो, Vx की जगह 21 लिख दिया, टाइम की जगह 1.4, तो 30 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब फाइनल वेलोसिटी जो होगी ज़मीन से टकराने से बिल्कुल पहले हमने पढ़ा था, ये उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। टोटल वेलोसिटी जो होती है ना प्रोजेक्टाइल की एट एनी पॉइंट हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वही होगी जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, क्योंकि मैंने बताया था अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। अब फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी, उसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहा हूँ, उसके मुताबिक VFy में बराबर लिख दूंगा VIY + GT। अब यहाँ पे VIY में 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 होगी, सिर्फ वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं इसे 0 पुट कर दूंगा, VFy बराबर आ जाएगा GT के, जी की जगह 9.8, टाइम की जगह 1.4, दोनों को मल्टीप्लाई करो 13.7, हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यूज पुट कर दो, सोल्व करो 629 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 25 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर हिटिंग ग्राउंड। अब अगली बात जो यहाँ पे मैं डिस्कस करनी है वो ये है कि आपने बताना है वो एंगल जिस पे हाइट और रेंज दोनों बराबर होंगी। तो हाइट का फॉर्मूला है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2 g, रेंज का फॉर्मूला ये है, इन दोनों को आप बराबर कर दो, इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर कर दो। यही कहा गया है ना, अपने एंगल निकालना जिस पे हाइट और रेंज बराबर है, दोनों फॉर्मूले इक्वल कर दो। VI स्क्वायर से कट गया, जी से कट गया, साइन 2 θ रह जाएगा, इधर रह जाएगा साइन स्क्वायर θ/2, साइन 2 θ को 2 साइन θ cos θ लिख सकता हूँ। ये साइन θ इस स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि इसने इधर आके डिवाइड होना, तो एक स्क्वायर से कट जाएगा साइन θ। तो साइन θ 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 4, cos इधर नीचे आ जाएगा, साइन θ और cos θ बराबर आ जाएगा 4। साइन θ और cos θ टेन θ होता है, टेन उधर जाके इन्वर्स, tan इन्वर्स ऑफ 4 आप कैलकुलेटर पे सोल्व करो 76 आंसर आएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो राउंड ऑफ करके 76 ही बनेगा,
और ये MCQs में ही पूछते हैं। 14th जो है ना न्यूमेरिकल आखिरी है स्मार्ट सिलेबस का, उसमें वो कह रहा है आपने साबित करना है कि रेंज ऑफ टू एंगल जो एक्सीड करते हैं और फॉल करते हैं फ्रॉम 45 डिग्री, ठीक है, इज़ इक्वल। ठीक है, 14 न्यूमेरिकल में कह रहा है कि हमारे पास आप साबित करेंगे दो एंगल, एक 45 डिग्री से बड़ा है और एक छोटा है, बाय सेम वैल्यू, तो उसकी रेंज बराबर होगी। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला ये है VA² sin 2 थीटा ओवर जी। तो मैं यहाँ पे दो एंगल जो फर्ज कर लेता हूँ जो 45 डिग्री से इक्वल अमाउंट में बड़े और छोटे हैं, वो 30 और 60 हैं। आप देखो 30 45 से कितना छोटा है 15, और 60 45 से कितना बड़ा है 15। तो कोई से दो एंगल जिसका डिफरेंस 45 डिग्री से बराबर होता है ना, यानी एक 45 से बड़ा एक 45 से छोटा, उनकी रेंज बराबर होती है, हमने ये साबित करना है। और आपको पता होना चाहिए कोई से दो एंगल जो 45 डिग्री से सेम अमाउंट में बड़े और छोटे होंगे ना, उनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। आप 40 और 50 कर लो, तो 40 का 45 से गैप कितना है 5, 50 45 से कितना बड़ा है 5, उनके लिए भी आप सॉल्व करके देखोगे सेम रेंज आएगी। 20 और 70, 20 45 से कितना छोटा है 25, 70 45 से कितना बड़ा है 25। तो कोई से दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनकी रेंज बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे दो एंगल जो लेके चल रहा हूँ फर्ज करके वो 30 और 60 डिग्री हैं। तो पहले मैं थीटा 1 के लिए रेंज को सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने थीटा 1 की थीटा की जगह 30 लिख दिया, sin 60 0.8666 आ जाएगा, साथ VA² ओवर जी एज इट इज़ रहने दो। फिर मैंने 60 पुट किया, इसमें 120 बन जाएगा, sin 120 भी 0.86 से आएगा। VA² ओवर जी तो दोनों के लिए सेम है ना, तो साथ देखें दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आप देखें फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं रेंज ऑफ 30 डिग्री बराबर है रेंज ऑफ 60 डिग्री। तो हमने ये क्या कर दिया प्रूफ। अगर आप यहाँ पे 20 और 70 भी पुट करते हो ना, तो 20 के लिए यहाँ पे 40 बन जाएगा sin 40 और 70 के लिए बन जाएगा sin 140, उन दोनों के लिए भी वैल्यू सेम ही आएगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम में मैंने ये शो करवाया है। 45 डिग्री में मैक्सिमम रेंज होती है, 45 डिग्री से कम एंगल हो तो रेंज कम होती है, बड़े फिर भी रेंज कम होती है। और कोई से दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा उनके लिए रेंज बराबर आएगी। हाइट जो होती है ना वो एंगल के बढ़ने से हमेशा बढ़ती है। देखिए 30 पे कम है, 45 पे उससे ज़्यादा, 60 पे उससे ज़्यादा, 90 तक वो बढ़ती ही जाएगी, लेकिन रेंज 45 तक बढ़ती है, फिर 45 के बाद कम होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।